दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज हो गया है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। अधिवेशन लगभग 11,000 प्रतिनिधि इस दौरान शामिल हो रहे हैं। 2 दिनों तक चलने वाले अधिवेशन के पहले दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहुंचकर प्रतिनिधियों को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि जन मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा हुआ है। भाजपा की 17 प्रदेशों में सरकार है। हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीता है, इस बार बंगाल में भी जीतेंगे। आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। बता दें कि नड्डा ने अपने संबोधन में हरियाणा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा के अंदर बीजेपी का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन लगातार 2 बार सरकार बना चुके हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि इस बार आगामी चुनाव में एनडीए को 400 पार सीटें मिलने जा रही हैं। सात दशक के भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में हमने हर कालखंड को देखा है। हमने संघर्ष का काल देखा, हमने जब हमारी उपेक्षा की जा रही थी वो काल भी देखा, हमने वो काल भी देखा जब हम जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ते थे। हमने इमरजेंसी भी देखी, संघर्ष भी देखा। हमने चुनाव में जीतने की प्रक्रिया, हारने और जीतने की प्रक्रिया भी देखी। लेकिन हम सबको बहुत ही खुशी है कि पिछला दशक जो गुजरा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उपलब्धियों भरा है, उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है और बहुत ही खुशी के साथ मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं। जब अभी 3 प्रदेशों के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहां भी भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान ने, यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया है। यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने मोदी जी की गारंटी पक्की होने की गारंटी माना है, इसलिए संभव हुआ है। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों को और कार्यक्रम के साथ साथ उनके किए गए कार्यों को मुहर लगाई है, वो भी हम सब लोगों ने देखा है। हमने वो भी समय देखा, मैं उस समय युवा मोर्चा का कार्यकर्ता होता था जब 1989 में पालमपुर में अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी हिमाचल में, हमारे प्रदेश में, और वहां पास हुआ था कि हम राम मंदिर के बनने के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए प्रयास करेंगे, 1989। और उसके बाद हमने वर्षों नारे लगाए, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम कहे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारे हमने लगाए। बीच में कुछ लोगों ने उपहास भी किया और कहा राम लला हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, या तिथि कब बताएंगे। तो हमने कहा कि आपको तिथि भी बताएंगे और आप जरूर आएंगे। आप आए नहीं, ये आपके कर्म थे, लेकिन 22 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन का कठोर अनुष्ठान करने के बाद रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठान किया। वह भी हम सब लोगों ने, ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज का प्रोग्राम है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। स्वच्छ भारत में 11 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर बने। बहुत से लोग हमारे उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार से आए हैं, बहुत से लोग पूर्व से आए हैं। उन्होंने देखा है अपने जीवन में, हमारी बहनें, हमारी माताएं पानी का लोटा लेकर के सड़कों पर किस तरीके से वो अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए उनको किस तरीके का अमानवीय स्थिति देखनी पड़ती थी। आज 11-12 करोड़ लोगों को इज्जत घर देकर प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का सशक्तिकरण भी किया और महिलाओं को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार दिया। यह भी हम सबको मालूम है। 6 जुलाई को, 5 जुलाई और 6 जुलाई, या 6 अगस्त, 5 अगस्त और 6 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह भी हम सब लोगों ने देखा।
और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को सदा सदा के लिए समाप्त कर लिया, वह भी हमने देखा।